दुनिया का सबसे बड़ा डैम भारत के गले की हड्डी बन गया। जी हाँ, बिल्कुल। चाइना अब भारत का पानी रोकेगा और भारत पानी को तरसेगा। आमिर रज़ा से बात करते हैं। जी आमिर भाई, चाइना ने दुनिया के सबसे बड़े डैम का संग बुनियाद रख दिया है और उस दरिया पर रखा है जो दरिया भारत की तरफ जाता है। तो भारत का तो पानी रुक जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जो किसी के लिए गड़क होता है दिल साहब, वो उसके खुद ही उसमें गिर जाता है। पाकिस्तान के लिए एक पानी का नारा मारा था मोदी ने, जो कि जैली नारा है। मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ कि मोदी हमारा पानी नहीं रोक सकता, उसके पास ये कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं है। वो रन ऑफ द रिवर कोई अगर मंसूबा बनाना चाहे तो चाहे झेलम पे बना ले, चाहे सिंध पे बना ले, लेकिन उसके पास ना इतने वसाइल हैं, ना इतनी जगह है कि वो सिंध और झेलम जैसे दरियाओं का पानी रोक सके। जिस तरह से उसने चनाब पर बगलेहार डैम बनाया है, वो भी उसका गैर कानूनी है और उस पर हम आलमी अदालत में गए हैं। लेकिन अब जो चाइना है वो क्योंकि तिब्बत को अपना कानूनी हक समझता है और तिब्बत के इलाके में दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने जा रहा है। उसका मुकाबला सिर्फ चाइना के एक डैम के साथ किया जा सकता है, जो कि थ्री गॉर्जेस डैम है। जी बिल्कुल। जिसके मतलब आप जानते हैं कि वो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। उससे भी 3 गुना बड़े जो साइज़ का डैम है वो अपने एर्लिंग सनपको, उसका जो नाम है, उसका चाइनीज़ नाम जो है, उस पर डैम बनाने जा रहा है, जिसकी अगर आप कैपेसिटी करें 3 गॉर्जेस की तो वो 22 गीगावाट का प्रोजेक्ट है, इलेक्ट्रिक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। जबकि ये डैम जो है ये 66 यानी इससे 3 गुना बड़ा, 22 से 3 गुना बड़ा जो डैम है वो अब एर्लिंग सनपको पे बनने जा रहा है। इस दरिया के नाम पर ही इस डैम का नाम है। ये दरिया जब चाइना की सरहद से इंडिया की सरहद में दाखिल होता है उत्तर प्रदेश में, तो इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ब्रह्मा यानी जो इनकी मिथोलॉजी है, हिंदू मिथोलॉजी, उसमें जो सबसे बड़ा गॉड है उसका नाम ब्रह्मा है और उसका पुत्र से मुराद है कि उसका जन्म दिया हुआ दरिया। ये ब्रह्मपुत्र दरिया जो है अब को पता चलेगा कि इसमें पानी नहीं बहेगा, क्योंकि इतना बड़ा डैम बनने के बाद इसकी कैपेसिटी जो है इतनी है कि ये पानी रोक सकता है। और चाइनीज़ ने ये टेक्नोलॉजी भी हासिल कर रखी है कि वो पानी का रुख भी मोड़ देते हैं। बिल्कुल। इसका अमली मुजाहरा मैं पिछले दिनों जब मैंने आपको बताया मैं नॉर्दर्न एरिया में गया था, तो दरिया कन्हार पर 3 जगहों के ऊपर उन्होंने दरिया के पानी को अप हिल से लेकर उसको टर्न किया और उसका रुख मोड़ा, वहाँ से बिजली बनाई, बिजली बना के टनल्स बनाई हैं उन्होंने और टनल से बिजली बना अच्छा, के पानी बाहर ये जो निकालते हैं। टेक्नोलॉजी है चाइनीज़ के पास पहाड़ के अंदर टनल्स बनाने की, ये बड़ी उसके ज़बरदस्त मैं समझता हूँ और उसकी अपनी बनाई हुई टेक्नोलॉजी है। इसका अगर उसने इस्तेमाल कर लिया तो भारत पानी की बूंद बूंद को तरसेगा। भारत की 66% जो एग्रीकल्चर है वो ब्रह्मपुत्र पे बेस करती है और भारत के लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो बच पाए। और सैलाब के दिनों में, जिस तरह के आजकल सैलाब हैं, बारिशें हैं, इन दिनों में इसी पानी को चाइना जो है हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। अगर भारत कभी चाइना के ऊपर हमला करता है या फौज कशी करता है तो ये सिर्फ डैम का पानी खोलने की ज़रूरत होगी। बिल्कुल। यानी गेट खोलेगा, यानी पानी रोके तो खुश्क साली, पानी छोड़े तो सैलाब। सैलाब। तो ये बड़ा बुरी तरह फंस गया है नरेंद्र मोदी, और कोशिश उनकी ये है कि किसी तरह से चाइनीज़ को रोका जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, चाइनीज़ ने इस डैम की तमाम फिजिबिलिटीज़ तैयार कर ली है और जितना पैसा लगाना था उन्होंने लगा दिया है। ये 500 मीटर बुलंद है। 500 मीटर बुलंद। 500, ये जो थ्री गॉर्जेस डैम की मैं बार बार बात करता हूँ, ये सिर्फ 180 मीटर बुलंद है। ये 500 मीटर बुलंदी का डैम है। और अगर इसकी मैंने जब इसकी जियोलॉजिकल सर्वे देख रहा था तो उसमें नज़र आ रहा था ये कुदरती तौर पर एक डैम है। ये 500 मीटर जो है चाइनीज़ ने बनाना नहीं है, ये गहरी खाई है जो कि 3 अतराफ से बंद है और चौथी तरफ से दरिया जो है वो गुजरता है। सिर्फ एक गेट वे लगाना है और सिर्फ एक दरवाज़ा बनाना है जो पानी को रोकेगा और ये 500 मीटर बुलंदी तक पानी को ले जाएगा। इस दरवाजे को जब वो खोलेंगे तो इंडिया में सैलाब आएगा, बंद करेंगे तो वहाँ खुश्क साली हो जाएगी। नुकसान एक और भी है और वो ये है कि बांग्लादेश में भी ब्रह्मपुत्र जाता है, लेकिन बहुत कम फासला तय करता है। गो उसकी भी जो है ज़राअत को ज़रूर नुकसान होगा, लेकिन चाइनीज़ ने उनके लिए भी प्लान तैयार कर रखा है कि उनको कैसे इस सारी खुश्क साली या सैलाब से
बचाया जाएगा। वो एक नया प्लान है। उसके तहत इस दरिया का रुख कैसे मोड़ा जाएगा, कैसे उन तक पानी पहुंचाया जाएगा, कैसे एक टनल जो है वो डेवलप की जाएगी। ये बिल्कुल एक नई स्टोरी है। लेकिन अब तक का जो ये डैम का प्रोजेक्ट है ये लॉन्च हो गया जी, इसका इफ्तिताह हो गया है और 2035 तक इसको ऑपरेशनल होना है। और इस पर अब तक का जो तखमीना है वो $100 बिलियन है। जबकि थ्री गॉर्जेस डैम जिसका इफ्तिताह 2012 में शायद किया था इन्होंने, वो उस पर $37 बिलियन खर्च आया था। लेकिन अब इस पर 100+ बिलियन जो हैं वो चाइनीज़ गवर्नमेंट खर्च करने जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि इस डैम के बनने से चाइना में बिजली की पैदावार ना सिर्फ सस्ती हो जाएगी बल्कि चाइनीज़ के 3 करोड़ लोगों को मुफ्त बिजली फराहम कर सकेगा। ये बड़ी बात है कि इतना बड़ा डैम बनने जा रहा है। हमने सिर्फ भारत के नरेंद्र मोदी की धमकियाँ सुनी थी कि पानी बंद कर दिया जाएगा, उसका अमली मुजाहरा आपको एल्डिंग सनप्पो जो इनका दरिया है उस पर, जहाँ ब्रह्मपुत्र उसको कह लें भारतीय लैंग्वेज में, जो भारतीय समझते हैं, उस पर नज़र आएगा जब दुनिया का सबसे बड़ा डैम बन जाएगा। और भारत की ज़राअत को और भारत की मईशत को बहुत ज़बरदस्त धचका लगने वाला है। भारत के जो अज़ाइम हैं, कभी वो चाइना से पंगा लेता है, कभी बांग्लादेश से, कभी पाकिस्तान से, उसके तमाम अज़ाइम सिर्फ इस एक डैम के बनने से खाकसतर हो जाएंगे, खाक में मिल जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, इस डैम का इफ्तिताह तो हो गया, ये बनना भी शुरू हो गया है। जिस दिन उन्होंने पानी वाटर स्टोरेज अपनी शुरू की और 500 मीटर की वो बुलंद खाई जिसको उन्होंने भरना है, भरना शुरू किया, तो भारत जो है घुटनों पे आ जाएगा। एक एक बूंद के लिए, दरिया के एक एक कतरे के लिए जो है वो मिन्नतें तरले करेगा। भारत को शायद अंदाज़ा नहीं था कि आप धमकी लगाएं तो उसका नतीजा क्या निकलता है। आज आपके तमाम डैम फुल हैं, बिल्कुल आपके तमाम दरिया अपनी तमाम सलाहियत के साथ बह रहे हैं। अल्लाह ताला ने बारिश की शक्ल में भी आपको इतना पानी दिया। आपके पास तो अल्लाह ताला की नेमतें सारी मौजूद हैं, 33,000 ग्लेशियर मौजूद हैं। लेकिन भारत के सर्वाइवल इस एक दरिया से, क्योंकि 1 अरब 25 करोड़ लोगों का पेट भरना जो है बड़ा मुश्किल काम है। इस वक्त भी पॉवर्टी लाइन से 24% भारत के लोग जो हैं नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये दुनिया में हाईएस्ट है जी, बिल्कुल। लोगों को पता नहीं है कि 1 अरब 25 करोड़ की आबादी में 24% लोग ऐसे हैं, हर 100 में से 24 लोग ऐसे हैं जो पॉवर्टी लाइन से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो इस हालात में अगर ये डैम बन जाता है तो चीन के पास बिना कोई गोली चलाए, बिना बारूद को इस्तेमाल किए ये ताकत आ जाएगी। वो जब चाहेगा मोदी सरकार को, हिंदुत्वा को, भारत को घुटनों के बल नीचे गिरा लेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल दुनिया के सबसे बड़े डैम के बारे में आमिर रज़ा ने तफसील से बताया और मुस्तकबिल में चाइना कैसे भारत का पानी रोकेगा और कैसे उसको घुटनों पर लेकर आएगा। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।